हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नोलॉजी एमसीक्यू चैनल। तो आज के वीडियो में हम अप्रैल 6 से लेकर 10 तक जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे एक ओवरव्यू देख सकते हो कि आज के वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे एंड पीएम मुद्रा योजना, तो इसको लॉन्च किए गए 10 ईयर्स हो चुके हैं, तो इसके बारे में भी आज हम कवर करेंगे। ऐसी ही कुछ चीज़ें जो कि रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में थी, उन सारी चीज़ों को आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया है, तो उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो ये जो चैनल है वो आपको दिखेगा टेलीग्राम में। तो यहाँ पे आप अगर ज्वाइन कर लोगे तो आप फ्रीली जो है इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। अगर आपको मार्च 2025 के करंट अफेयर्स कंप्लीट करना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके जो है देख सकते हो एंड इसको यहाँ पे कवर कर सकते हो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ यूनिक अबाउट द न्यू पंबन ब्रिज। तो रिसेंटली न्यू पंबन ब्रिज जो है वो काफ़ी न्यूज़ में था। तो ये जो अगर हम न्यू पंबन ब्रिज की बात करें तो ये लोकेटेड है कहाँ पे, तमिलनाडु में जो है ये पंबन ब्रिज जो है लोकेटेड है। एंड अगर हम ऑप्शंस के थ्रू देखें तो ऑप्शन ए सेज इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज, या ऑप्शन बी इट इज़ द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया, या ऑप्शन सी इट इज़ द फर्स्ट ब्रिज टू कनेक्ट टू कंट्रीज़, या ऑप्शन डी इट इज़ मेड एंटायरली ऑफ वुड। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज, इसका राइट आंसर होगा। तो अगर हम न्यू पंबन ब्रिज की बात करें तो ये क्या करेगा, ये कनेक्ट करेगा रामेश्वरम आइलैंड टू द मेन लैंड ऑफ तमिलनाडु। अगर हम इसको मैप के थ्रू देखेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैप, तो ये मेन लैंड ऑफ तमिलनाडु हो गया एंड आप यहाँ पे रामेश्वरम देख सकते हो। ओके, इसको कनेक्ट करने का काम जो है ये न्यू पंबन ब्रिज करेगा। एंड इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 2.08 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है अक्रॉस पार्क स्ट्रेट। तो आप मैप में देखो तो ये जो है ये पार्क स्ट्रेट वाला एरिया है एंड इट इज़ डिज़ाइंड टू विथस्टैंड हार्श मेरीन कंडीशंस एंड इवन साइक्लोन्स ऑफ ग्रेटर इंटेंसिटी। तो अगर कुछ भी हार्श कंडीशन हो जाए तो वहाँ पे भी जो है ये जो ब्रिज है इसको कुछ भी नहीं होगा, ये टिके रहेगा। एंड ये रिप्लेस करेगा 110 ईयर ओल्ड पंबन ब्रिज को जो है ये रिप्लेस करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं जो कि हमने कवर कर ली है न्यू पंबन ब्रिज के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे इमेज भी देख सकते हो न्यू पंबन ब्रिज की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ओटावा कन्वेंशन। तो अगर हम ओटावा कन्वेंशन की बात करें तो ओटावा कन्वेंशन से आप सिंपली याद रख लेना कि ये जो है इंटरनेशनल ट्रीटी है ऑन माइंस बैन। ओके, जो माइंस है उनको बैन करने की बात जो है इस कन्वेंशन की है। एंड अगर हम इसको ऑप्शंस के थ्रू देखें तो ऑप्शन ए सेज टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड, या ऑप्शन बी टू बैन द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, या ऑप्शन सी टू एलिमिनेट द एंटी पर्सनल लैंड माइंस, या ऑप्शन डी टू रेगुलेट एयर ट्रैफिक सेफ्टी। तो अगर हमें ऑलरेडी पता है कि ये जो है इंटरनेशनल ट्रीटी है ऑन माइंस बैन, तो कौन सा जो ऑप्शन है इसको सूट करेगा, तो ऑप्शन सी जो है इसको सूट करेगा, टू एलिमिनेट एंटी पर्सनल लैंड माइंस, इसका राइट आंसर हो जाता है। अगर हम ओटावा कन्वेंशन की बात करें तो इसको अडॉप्ट किया गया था 1997 में एंड ये फोर्स में आया 1999 में। तो ईयर्स जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं एंड जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा, ओटावा कन्वेंशन इज़ ए ग्लोबल ट्रीटी, ग्लोबल एग्रीमेंट टू स्टॉप द यूज़ ऑफ लैंड माइंस। तो हमें याद रखना है कि इंडिया ने क्या इस कन्वेंशन को साइन किया है या नहीं। तो आप याद रख लेना, इंडिया ने जो है इसको साइन नहीं किया है। कुछ अदर कंट्रीज़ भी हैं जैसे कि यूएस एंड चाइना, इंडिया एंड रशिया जो है इस कन्वेंशन को साइन नहीं किया है। ओके, ये सारी चीज़ें ओटावा कन्वेंशन से इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 कैटेगरीज ऑफ लोन्स अंडर पीएम मुद्रा योजना। तो पीएम मुद्रा योजना के अंडर कौन सी ऐसी 3 कैटेगरीज ऑफ लोन्स हैं? तो ऑप्शंस के थ्रू देखें तो ऑप्शन ए सेज शिशु, किशोर एंड तरुण, ऑप्शन बी सेज स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एंड ऑप्शन सी सेज बेसिक, इंटरमीडिएट एंड एडवांस्ड, या ऑप्शन डी सेज रूरल, अर्बन एंड मेट्रो। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, शिशु, किशोर एंड तरुण इसका राइट आंसर होगा। तो जैसे कि हमने देखा वीडियो के स्टार्टिंग में कि मुद्रा योजना को लॉन्च हुए कितने ईयर्स हो चुके हैं, तो 10 ईयर्स आपको याद रख लेना। एंड ये जो है लॉन्च हुआ था 8 अप्रैल 2015 में लॉन्च हुआ था। जैसे कि हमने देखा इसमें 3 कैटेगरीज ऑफ लोन्स जो है हम देख सकते हैं, शिशु, किशोर एंड तरुण। इसमें जो है दिया जाएगा कोलैटरल फ्री लोन्स, कोलैटरल फ्री लोन्स दिए जाएंगे टू किसे, नॉन कॉरपोरेट एंड नॉन फार्म स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस को जो है इसमें लोन्स दिए जाएंगे। ओके अगर नॉर्मली हम बैंक्स की बात करें तो बैंक में अगर हम लोन लेंगे तो अगर हम बैंक में लोन लेते हैं तो क्या होता है, हमें कुछ ना कुछ जो है सिक्योरिटी जमा करनी पड़ती है, कोलैटरल जो है जमा करना पड़ता है। बट अगर हम पीएम मुद्रा योजना के अंडर कोई लोन लेंगे तो उसमें हमें कोई भी कोलैटरल जो है वो जमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो 3 कैटेगरीज ऑफ लोन्स अगर हम देखें तो शिशु के अंडर हम लोन्स ले सकते हैं अप टू 50,000 तक ले सकते हैं, एंड किशोर में जो है वो लोन लिमिट होगी 50,000 टू 5 लाख इसकी लिमिट होगी। एंड तरुण की बात करें तो इसमें 5 लाख अप टू 20 लाख जो है लोन्स दिए जाते हैं। सो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। तो रिसेंटली हमने देखा कि 10 ईयर्स ऑफ पीएम मुद्रा योजना जो है इसको लॉन्च किए हुए 10th एनिवर्सरी रिसेंटली सेलिब्रेट की गई। एंड इसके रिगार्डिंग जो है पीआईबी गवर्नमेंट ने कुछ डेटा जो है वो रिलीज़ किया है। तो मैंने यहाँ पे कोशिश की है जो भी ऑथेंटिक डेटा है, तो ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का डेटा है। तो अगर हम इसमें देखें तो पीएम मुद्रा योजना के अंडर जो है 52 करोड़ ऑफ लोन्स जो हैं वो डिस्बर्स हुए हैं, जिनकी वैल्यू है 32.61 लाख करोड़। ओके सो इसमें अगर देखें तो जो भी लोन अकाउंट्स हैं वो 68% जो है वो वुमेन के अकाउंट्स हैं, एंड 50% ऑफ जो लोन अकाउंट्स हैं वो बिलोंग करते हैं टू SC, ST एंड OBC को बिलोंग करते हैं। ये जो डेटा है इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपका कोई रिटन एग्ज़ाम है तो आप वहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। तो कौन सी मिनिस्ट्री जो है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करती है? तो ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, या ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, या ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, या ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है इसको इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। अगर हम बात करें वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम की तो इसको लॉन्च किया गया था 2023 में, इसको लॉन्च किया गया था। सो ईयर जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो इसको किस लिए लॉन्च किया गया था? ताकि जो विलेजेस हैं कहाँ पे, इंडियाज़ इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर्स पे जो भी विलेजेस हैं वहाँ के डेवलपमेंट के लिए जो है इस प्रोग्राम को जो है लॉन्च किया गया है। इसका मेन फोकस होगा ऑन इम्प्रूविंग लिविंग कंडीशंस, क्रिएटिंग लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ एंड एनहांसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन दी स्ट्रैटेजिक एरियाज। तो इसके की फीचर्स होंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा, एंड टेलीकॉम एंड टीवी एक्सेस को बढ़ाएगा, एंड इलेक्ट्रिफिकेशन एंड प्रमोटिंग टूरिज्म एंड। सो दिस ईयर वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम का सेकेंड फेज़ को जो है इन्होंने लॉन्च किया है, जिसके लिए जो है बजट एलोकेट किए गए हैं 6,839 करोड़ जो हैं बजट एलोकेट किया है इसमें। एंड सो इसमें क्या करेंगे, कुछ सेलेक्टेड विलेजेस को लेंगे इन स्टेट्स में। आप यहाँ पे स्टेट्स देख सकते हो, इन स्टेट में से जो भी सेलेक्टेड विलेजेस होंगे इन स्टेट्स में जो है इन विलेजेस में डेवलपमेंट करेंगे। कब तक? 2028 टू 2029 तक। तो ईयर भी जो है इम्पॉर्टेंट है। तो इन्होंने फ़ेज़ 1 में क्या किया था, जो भी चाइना के बॉर्डर वाले विलेजेस हैं वहाँ पे जो है डेवलप किया है, एंड उसके बाद हमने
इस ईयर जो है सेकेंड फेज़ को लॉन्च किया है एंड इसका बजट जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये जो नंबर है वो आप याद रख लेना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल एट द वर्ल्ड बॉक्सिंग कप। तो हाल ही में वर्ल्ड बॉक्सिंग कप जो है ये हुआ था कहाँ पे, ब्राज़ील में हुआ था। तो इसमें जो है फर्स्ट इंडियन बन चुके हैं कौन, आप ऑप्शंस के थ्रू देख सकते हो। ऑप्शन ए हितेश गुलिया, या ऑप्शन बी विजेंद्र सिंह, या ऑप्शन सी मनीष राठौर, या ऑप्शन डी सचिन। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए हितेश गुलिया। तो आप यहाँ पे इनकी इमेज जो है वो देख सकते हो एंड ये जो है हरियाणा से है हितेश गुलिया। तो ये जो है हेल्ड हुआ था वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 हेल्ड हुआ था कहाँ पे, ब्राज़ील में। एंड इसमें हितेश गुलिया के ओपोनेंट थे कौन, ओडेल कमारा, जो कि इंग्लैंड से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडिया ऑफ वन स्टेट वन आरआरबी अलाइज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गोल्स। तो वन स्टेट वन आरआरबी का मेन गोल होगा, तो हमें पता है कि आरआरबी का मतलब है रीजनल रूरल बैंक्स। ओके, सो रीजनल रूरल बैंक्स को इस्टेब्लिश किया गया था 2 अक्टूबर 1975 में जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। बाय विच कमिटी, नरसिम्हन कमेटी ने जो है इसको रिकमेंड किया था। एंड इसका मेन एम होगा, जैसे कि हम नाम से ही गेस कर सकते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स। तो रूरल डेवलपमेंट की जो है इसमें बात होती है। सो ऑप्शन बी अगर हम देखें, प्रमोटिंग रूरल डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसका राइट आंसर हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे जो है वन स्टेट वन आरआरबी में क्या करेंगे, द नंबर ऑफ आरआरबीज विल डिक्रीज फ्रॉम 43 to 48 अक्रॉस 11 स्टेट्स। सो 11 स्टेट्स में क्या करेंगे, जो भी आरआरबीज हैं 43 जो टोटल आरआरबीज हैं उनको रिड्यूस करके 20। सो आपको सवाल आ सकता है कि क्यों जो है हम आरआरबीज को रिड्यूस कर रहे हैं। तो आप याद रख लेना, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का कॉस्ट होगा उसको कम करने के लिए एंड इसकी जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने के लिए जो है इन आरआरबीज को जो है वो हम कम कर रहे हैं। एंड थ्रू विच इनिशिएटिव, वन स्टेट वन आरआरबी। एंड इसकी अगर हम बात करें रीजनल रूरल बैंक्स के ओनरशिप की बात करें, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का 50% जो है ओनरशिप होता है एंड जो भी स्पॉन्सर बैंक होती है उसकी 35% जो है ओनरशिप होती है एंड स्टेट गवर्नमेंट्स की 15% जो है इसमें ओनरशिप होती है। एंड इन बैंक्स का जो मेन एम होगा टू प्रोवाइड क्रेडिट एंड बैंकिंग फैसिलिटीज़ टू स्मॉल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड रूरल एंटरप्रेन्योर्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। सो रिसेंटली 50th एनिवर्सरी ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इरिविकुलम नेशनल पार्क हैज़ बीन सेलिब्रेटेड, इट इज़ लोकेटेड इन। सो इरिविकुलम नेशनल पार्क का हमने रिसेंटली 50th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया है। तो ये नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। सो अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी तमिलनाडु, या ऑप्शन सी कर्नाटका, या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए केरला, इसका राइट आंसर है। सो एरेविकुलम नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है, नेशनल, ओके, केरला में जो है ये लोकेटेड है। सो ऑन द ओकेजन ऑफ 50th एनिवर्सरी ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इरिविकुलम नेशनल पार्क, केरला एंड तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो है कोलैबोरेटिव एफर्ट लिया है टू कंडक्ट नीलगिरी ताहार सेंसस को जो है ये कंडक्ट करने वाले हैं। एंड इसमें जो है दिस इनिशिएटिव इन्वॉल्व्स 1300 टीम मेंबर्स होंगे इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस्ड फॉरेस्ट ऑफिशियल्स एंड ट्राइंड वाइल्ड लाइफ वॉलंटियर्स होंगी। एंड इसमें जो है एडवांस्ड मेथड्स को यूज़ किया जाएगा लाइक कैमरा ट्रैप्स एंड पेलेट सैम्पलिंग विल बी यूज्ड फॉर जेनेटिक स्टडीज़ एंड पॉपुलेशन एस्टिमेशन। एंड अगर हम नीलगिरी ताहार की बात करें, ये जो है एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है विच इज़ एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट्स। ये जो है वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती हैं और कहीं भी आपको नहीं मिलेंगे ये। एंड ये जो है इज़ प्राइमरीली फाउंड इन हाई अल्टीट्यूड रीजियंस ऑफ साउथर्न इंडिया। सो ये जो यहाँ से यहाँ तक पॉइंट है, तो ये जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो, बट याद रख लेना इसका जो IUCN स्टेटस है वो क्या है,
ये जो है एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। एंड इस सेंसस को कौन से स्टेट्स जो है वो कंडक्ट करने वाले हैं, जो कि है केरला एंड तमिलनाडु। सो इसी के साथ हमने कर लिया है अप्रैल 6 से लेके 10 तक जो भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स थे उनको कंप्लीट। आई होप वीडियो जो है वो आपको पसंद आया होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वन।